मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुदा में खुशहाल होंगे, शादमान होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूहन्ना की अंजील के चंद अहम नुक्ते हम देखेंगे और जानेंगे कि यूहन्ना की अंजील के लिखने का असल मकसद क्या था और इसमें किसके बयानात मौजूद हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस से बरकत मिलती है तो वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें और बरकत हासिल करें और उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन का बाइस बने। यूहन्ना की अंजील यस्सु को अज़ली कलाम के तौर पर पेश करती है, जो इंसान बना और हमारे दरमियान में रहा। जैसा कि ये किताब कहती है कि ये अंजील इसलिए लिखी गई कि क़ारीन ईमान लाएं कि यस्सु मसीह ही मनज्जी और माऊदा है और ईमान लाने के वसीला से निजात पाएं। हालेलुया। यूहन्ना रसूल अपनी तसानीफ में यस्सु को कलाम या कलमा के तौर पर पेश करता है। अगर हम यूहन्ना उसका पहला बाब और पहली उसकी 4 आयात देखें तो हमें पता चलता है कि यस्सु ही ज़िंदगी का कलाम है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। हालेलुया, आमीन। और अगर हम मुकाशवा उसका 19 और 13 आयत में देखें तो हमें पता चलता है कि कलामी खुदा के तौर पर यूहन्ना अपनी तसानीफ में यस्सु को पेश करता है और वह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामी खुदा कहलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदाज़े तहरीर से ये पता चलता है कि वो ये चाहता है कि इस लक़ब को पैदाइश पहले बाब के सियाकुस बाब में कलाम के तौर पर समझा जाए, जिसके वसीला से खुदा ने तमाम चीज़ें खलक की। यस्सु मसीह ही बतौर कलमा दुनिया को तख्लीक करने और दुनिया पर खुदा का कलाम ज़ाहिर करने का वसीला बना। पतरस रसूल भी इस तसव्वुर के नज़दीक पहुँचता है जब वो कहता है यस्सु मसीह का रूह नबियों में भी था। मज़ीद देखने के लिए हम पहला पतरस उसकी 2 से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यस्सु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। और वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है, यस्सु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। उससे तुम बे देखे मोहब्बत रखते हो और अगर चाह उस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इस निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि यस्सु मसीह का रूह जो उनमें था और बेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और ऐसे वक्त की तरफ इशारा करता है। आमीन। और मज़ीद ये कि नबूवतें यस्सु मसीह की आमद की तरफ इशारा करती हैं। 2 पतरस उसका पहला बाब अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें इन बातों के जिक्र मौजूद में। पूरा अहद जदीद इस बात से इत्तफाक रखता है कि पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतें मसीह में पूरी होती। पूरी अंजील में इस बात का बयान किया गया है कि यस्सु मसीह ही खुदा का अज़ली कलाम है
اور اسی کے وسیلہ سے تمام نبوتیں پوری ہوئی، اسی کے وسیلہ سے نجات آئی، معجزات ظہور میں آئے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تثلیث کا عمل صرف اور صرف نئے عہد نامے سے ہی شروع ہوتا ہے، اور لوگ اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف اور صرف نئے عہد نامے میں ہماری نجات کے طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح ازل سے ہی خدا کے ساتھ تھا، وہ خدا کا کلام تھا، اور جب خدا نے تخلیق کا آغاز کیا، جب خدا نے تخلیق کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے، تو کلام کی صورت میں، یسوع کی صورت میں تخلیق کا عمل شروع ہوا، اور اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی، اور روح القدس جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اس کا بھی برابر کا کردار تخلیق کے عمل میں موجود تھا۔ اسی طرح اگر ہم خدا کے نجات کے منصوبہ کی طرف آئیں تو منصوبہ خدا نے بنایا، اور بیٹے نے اس کی فرما برداری کر کے، کلام نے اس کی فرما برداری کر کے اس دنیا میں آ کر ہماری نجات کو پھیلانے کے لیے اپنی ہلاکت لی، اپنے آپ کو صلیب پر چڑھایا، جان دی، اور ہماری خاطر خون بہایا، اور روح القدس آج بھی ہمارے اندر نجات کا کام کرتا ہے۔ اس لیے تثلیث کے تینوں اقانیم ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے تعلق رکھتے ہیں، برابر کے جڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کو الگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں، تین اشخاص ہیں، تو بالکل ایسا نہیں، کیونکہ خدا، بیٹا اور روح القدس ایک ہی ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں یسوع ہے، اگر یسوع ہے تو آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ یسوع اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی میں ڈیفینیٹلی کلام موجود ہونا چاہیے۔ اگر کلام ہی موجود نہیں تو اس کا مطلب آپ کی زندگی میں یسوع نہیں۔ اگر آپ اس کے حکموں کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ یسوع کے پیروکار نہیں ہیں۔ اگر آپ کہیں سے بھی یسوع کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، اس کے شاگرد ہیں، تو اس کے کلام پر عمل کریں جو خدا نے اپنی زبان سے جاری کیے، جو الفاظ خدا کی زبان سے جاری ہوئے، ان کلمات کو، ان الفاظوں کو، ان حکموں کو مانیں۔ ان حکموں کو ماننے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خود یسوع کے فالوورز ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں آج نجات نہیں ہے تو اس کی تثلیث کے اقانیم کو فالو کریں۔ خدا نے منصوبہ آپ کے لیے بنایا ہے، اور بیٹے نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا ہے، اور روح القدس آپ کے لیے آج بھی تیار ہے، آج بھی آپ کے لیے نجات کا کام کرتا ہے، آج بھی وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی ہلاکت تک نوبت نہ پہنچے۔ وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابھی وقت ہے، آپ توبہ کریں اور اس کے حضور میں آئیں اور نجات پائیں۔ نجات مفت ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی۔